हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम ये देखते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव है लुसेंट के दृष्टि से। जो भी लुसेंट पढ़ा है उसे सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, जो भी लुसेंट पढ़ा है। देखिए पहला क्वेश्चन हम बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है स्वतंत्रता यानी हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमने मतदाते स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस ये मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ये पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, यानी टोटल महासागर के को है। पृथ्वी पर कुल महासागर है 4 गो महासागर है, 4 गो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। ये पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। महाद्वीप कुल क्यों महाद्वीप है, आप लोग बताइए कमेंट में। ये हो जाएगा तो 7 गो हो जाएगा। 7 गो में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा पर 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी बी हो जाएगा। बी मारिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। देखिए ये पूछिए दिया, देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आप लोग बताइए कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए अफ्रीका महाद्वीप को भी काला महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को कौन महाद्वीप कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। और देखो दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछेगा ना, दक्षिण अमेरिका के बारे में ये क्या कहते हैं, सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। सांपों का महाद्वीप एवं पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, दक्षिण अमेरिका को कहते हैं सांपों का महाद्वीप। चाहे कोची के बताएं सांपों के, चाहे न तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछेगा ना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसे पूछा कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इतना फैक्ट बता दिए ना। फिर अगला बताइए आप लोग। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। विश्व का प्रथम यानी पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला ऑप्शन नंबर कोच्चि हो जाएगा सी। अब लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ये अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, यानी अंतरिक्ष में कौन गया था सबसे पहले, कौन तो गया था रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी सोवियत, एक का पहला नाम था सोवियत संघ। ये 1991 में 15 देशों में टूट गया था सोवियत संघ। जगह में सबसे बड़ा लिख रहा रूस। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, यानी पहुंचने वाला, देखो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये प्रथम व्यक्ति है तो ये हो जाएगा। रुकिए तो ऑप्शन देखते हैं हम। हाँ ये हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। तो वो नील आर्मस्ट्रांग नहीं होगा। ये चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले पैर रखा था। पूछेगा चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले पैर कौन रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग। भारत
अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले कौन गया था भारत वाला, भारत में तो एगो व्यक्ति है, नाम है जगह राकेश मिश्रा नाम है, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव कौन भेजा था? तो ये भेजा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग गए थे। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। अब चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अब देखिए, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है तो राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। तो विश्व का प्रथम कागज मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? सबसे पहले मुद्रा कौन बनाया था कागज का? तो बनाया था तो सबसे पहले चाइना ने यानी चीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए अब। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन है? ये तो सनातन धर्म, सनातन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वह कौन है? बताइए आप लोग। वो था हिरोशिमा। पहला बारी बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। ये गिराया गया था तो एगो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला बम गिराया गया था। ये बम का नाम था लिटिल बॉय। फिर अगले 2 दिन बाद 11 अगस्त को भी गिराया गया था। 11 अगस्त 1945 को 11 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यह नाम वो बम का नाम था फैटमैन। ये गिराया गया था तो दूसरा नागासाकी पर। दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पर। पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर। सब डेटो पूछ देता है, एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है। आप लोग याद रख ले रहिएगा तब। अगला क्वेश्चन 13। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम देश कौन है? तो यह है चाइना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? यानी किस देश के विश्व में सबसे पहला बारी महिला बने थे? सबसे पहले महिला बने थे कौन देश के जो प्रधानमंत्री बने थे? वो श्रीलंका के थे। एस भंडारन नायके थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए अब। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए। इनमें 13,000 से भी अधिक द्वीप है। देखो, ग्रेट चैनल अलग करता है। अगर पूछेगा निकोबार एवं सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रेट चैनल करता है। ग्रेट चैनल। सुमात्रा एगो द्वीप है, इंडोनेशिया के द्वीप है, वही अलग करता है। इंडोनेशिया के द्वीप है सुमात्रा, और भारत का द्वीप है निकोबार। दोनों के बीच अलग करता है ग्रेट चैनल एगो। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व का सबसे अधिक आबादी किस शहर में रहता है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? यह था टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी। जापान का राजधानी है। पूछेगा जापान का राजधानी कौन है? जापान का राजधानी टोक्यो है। पूछेगा जापान को मुद्रा को कुछ कहते हैं? जापान को मुद्रा को येन कहते हैं। येन। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे छोटा द्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंटार्कटिका, देखो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका एगो सफ़ेद महाद्वीप ही कहते हैं, क्या कि ये बड़ी बर्फ़ जमा रहता है। एक गतिशील महाद्वीप कहते हैं, क्या है कि बर्फ़ एने सोने गति करता रहता है, इसलिए अंटार्कटिका को कहते हैं गतिशील महाद्वीप। अगला क्वेश्चन अब आप लोग बताइए।
विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है तो रूस है, रूस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रूस। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए, ये होता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। अगला बताइए अब आप लोग, देखिए पढ़िए। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बांध है तो भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। ये विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं कौन देश में दिया जाता है? मतदान यानी वोट दिया जाता है, तो ये भारत में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड का द्वीप, ग्रीनलैंड का द्वीप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन है? द्वीप समुद्र कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी द्वीप, सबसे ज़्यादा द्वीप किस में है? तो भूमध्य सागर में सबसे ज़्यादा द्वीप है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अब बताइए आप लोग। विश्व का सबसे उच्चतम चोटी कौन है? यानी विश्व में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो विश्व में सबसे ऊंचा चोटी था माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। जो माउंट एवरेस्ट है पड़ता है तो नेपाल में पड़ता है, नेपाल में। ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अब बताइए आप लोग। अगला बताइए आप लोग। तो विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? या किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है? तो वो रहता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा स्थान पर हो गया चाइना, हो गया अब चाइना हो गया। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी, ये नील नदी है। ये पता है मिस्र में पता है, मिस्र, नील नदी मिस्र में है। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। कौन सा पक्षी इंसानों की तरह बोल सकता है? कौन सा पक्षी बोल सकता है इंसानों की तरह? ये बोल सकता है तो तोता। ऑप्शन नंबर ये। तो घुटुर गु ना सुना है, यही ना कहता है, यही ना बोलता है रिपू कटोरे कटोरे, यही बोलता है फुग्गा। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है तो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं होती है? ये है तो जापान है, छूट गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान। जापान के तो रूल बहुत ज़बरदस्त है, जापान रूल है में ट्रेन एक सेकंड कितना नहीं होता, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। भारत में तो 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाता है ट्रेन। जापान ये सब के मामले में सख्त है, रूल इसके मामले में है। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई का पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र ग्रह।
पूछेगा सबसे गर्म ग्रह किन्हें कहा जाता है, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। अब शुक्र को ही कहा जाता है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, नहीं बुध के भी पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और लाल ग्रह पूछेगा तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है तो बृहस्पति को कहा जाता है सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, ठीक है। किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस का फीस देना पड़ता है, तो ये दिया जाता है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बता ही दिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला बताइए आप लोग, कौन सा जीव 4 साल तक सोता है, कौन सा जीव 4 साल तक सोता है, तो घोंघा सोता है, घोंघा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इंटरनेट का प्रयोग सबके लिए किया जाता है, इनमें से सभी, यानी इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है, यानी कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता, तो मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, ये किस महीने में दिन सबसे कम होता है, किस महीने में होता है, तो ये होता है तो अप्रैल में कम होता है, अप्रैल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली कभी अपनी आँख बंद नहीं करती है, तो यह है तो गोल्डन फिश, गोल्डन फिश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है, मरने के बाद कितनी देर तक आदमी का दिमाग काम करता है, तो वो कहता है तो 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का राजा किन्हें कहा जाता है, पक्षियों का राजा कहा जाता है बाज, बाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है, तो ये होता था मादा हाथी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है तो सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर मेरे चैनल पर कुछ सीखने के लिए मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।